आज आप लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जो मीटिंग कर रहे हैं उसका क्या उद्देश्य? देखिए, आज हमारा उद्देश्य है कि माननीय शरद पवार जी के जो अनुयायी हमारे सब उत्तर प्रदेश के जो पदाधिकारीगण हैं, उनके साथ हमारी आज एक बैठक हुई। आगे की सब रणनीति पर, संगठन पर विचार विमर्श और संगठनात्मक संरचना को और भी मजबूती से तैयार करना और आगामी लोकसभा का चुनाव 2024 के चुनाव में हमारी क्या भूमिका होगी, महागठबंधन के साथ हम किस तरह से हमारी भूमिका होगी और हम कहाँ किन सीटों पर लड़ेंगे। महागठबंधन अब तक आपका कितना सक्सेस हुआ है? देखिए, महागठबंधन की जो सक्सेस की बात, बहुत सारी बातें आ रही हैं पार्टियों के, अन्य पार्टियों के, उसके बारे में आपका क्या राय है? देखिए, बातें तो बराबर हर जगह आ रही है। महागठबंधन की बात ही लेकर के अगर आप कह रहे हैं तो एनडीए में भी बहुत सारी बातें इस समय हो रही हैं। तो बातें हो रही हैं वो अलग बात है, लेकिन लोकसभा के चुनाव के लिए, 2024 के चुनाव के लिए जो महागठबंधन की जो तैयारी है, जिस तरह से महागठबंधन की भूमिका है, जो माननीय श्रद्धेय हमारे पवार साहब की जो अहम भूमिका है उसमें, उस भूमिका में कहीं अभी कोई इतना विशेष नहीं नज़र आ रहा है और समय आते आते धीरे धीरे चीज़ें सब सही हो जाएंगी और चुनाव महागठबंधन अपनी पूरी जोरदारी के साथ, अपने सामंजस्य के साथ ही लड़ेगा। जहाँ तक किसी प्रकार की कोई दरार की भी, ऐसी बड़ी दरार की कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश की कितने सीटों पे आपकी पार्टी लड़ेगी? देखिए, हमारे जो उत्तर प्रदेश का मेनली जो संगठन का जो हमारा ढांचा, स्ट्रक्चर, जो मजबूत स्ट्रक्चर है संगठन का, वह पूर्वी उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, सेंट्रल यूपी में भी हमारा संगठन है, ठीक ठाक है। तो हम अपने को देखते हुए, अपने संगठन की क्षमता को देखते हुए हमने 4 से 5 सीटों पर लड़ने की बात, अगर हम गठबंधन से लड़ेंगे तो 4 से 5 सीटों के लिए गठबंधन में हम दावेदारी करेंगे। अपना परिचय देते हुए पार्टी का आज की रणनीति का बताएं क्या? मेरा नाम शकील अहमद है और मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से। आज की जो मीटिंग हुई है वो लोकसभा चुनाव को लेकर और संगठन को कैसे मजबूत करें उसको लेकर हमारा विषय था, जो कि हमारा संगठन मजबूत है, पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा संगठन मजबूत है और पूरी तरह से लोकसभा के लिए काम कर रहा है। 2024 को लेकर के आप लोगों की कहाँ तक की रणनीति? देखिए, 2024 के लिए हम मजबूत हैं और जो इंडिया गठबंधन है, हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं और जो भी हमारे शीर्ष नेताओं का, जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो उनका आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। परिचय देते हुए ये बताइए कि आज का मुख्य उद्देश्य क्या है मीटिंग का? मैं मुरली मनोहर पांडे, राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तर भारत का संयोजक। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से ही बिलोंग करता हूँ, ये मेरा गृह प्रदेश है। और आज का जो बैठक बुलाया गया था, संगठन को विस्तार कैसे दिया जाए और 2024 के लोकसभा की चुनाव की तैयारी को लेकर के 2024 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो इंडिया गठबंधन बना हुआ है उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है। मैं जानकारी दे देना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन की जो भी बैठकें हुई थी वो सबसे पहले माननीय शरद पवार साहब के नेतृत्व में उनके आवास पे हुआ। उसके बाद से एक पटना में बैठक हुई और पटना के बैठक में मैं भी मौजूद था, जिसमें कि 36 दल के लोग जो थे मौजूद थे। एनडीए के खिलाफ 2024 में लड़ाई लड़ने के लिए, बंद कर दीजिए, 2024 में लड़ाई लड़ने के लिए सभी गैर भाजपा के लोगों ने एक महागठबंधन बनाया जिसका नाम इंडिया दिया गया।
हम उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटका सभी प्रदेशों में वहाँ के स्थानीय दलों के साथ मिलकर के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लोकतंत्र पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। लोकतंत्र को अगर बचाना है तो सभी विपक्षी दलों को एक मंच पे आकर के और भारतीय जनता पार्टी को रोकना पड़ेगा। और पूरे देश के लोग आज राष्ट्रबंधु माननीय शरद पवार साहब की तरफ देख रहे हैं कि देश को और लोकतंत्र को अगर कोई बचा सकता है तो माननीय पवार साहब बचा सकते हैं। रही बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में हम 1 दर्जन सीटों पर बड़े मजबूती के साथ अपना चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल है, हमारा पश्चिमांचल है और मध्य है। हम तीनों जगहों पर लगभग 1 दर्जन 12 सीटों पर बड़ी मजबूती के साथ बूथ स्तर पे काम करना शुरू कर दिए हैं और बूथ स्तर पे काम हो रहा है और हम बड़ी मजबूती के साथ जो है चुनाव मैदान में उतरेंगे। शीर्ष नेतृत्व हमें 1 दर्जन पे चुनाव लड़ाता है, हमें 6 सीटों पे चुनाव लड़ाता है। शीर्ष नेतृत्व का निर्णय जो है सर्वमान्य निर्णय होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी बड़े मजबूती के साथ कर रहा है और बहुत जल्दी हम अपने राष्ट्रीय नेता माननीय शरद पवार साहब को उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में, पश्चिमांचल में और मध्य में ले आने का काम करेंगे। हमारी कम से कम 3 से 4 बड़ी जनसभाएं होंगी जिसमें लाखों की संख्या होगी। हम अपना शक्ति बल भी दिखाएंगे, हम अपना ताकत भी दिखाएंगे और हम अपने संगठन की क्षमता भी दिखाएंगे। किस क्षेत्र से कहां से आप उतारेंगे? अभी हमारे मतलब उम्मीदवारों के जो है ना नाम वो प्रार्थना पत्र जिला अध्यक्षों के पास सबमिट हो रहे हैं। कहाँ से लोग मांगते हैं ये तो उसी समय तय किया जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी आएंगे, पूर्वांचल से भी आएंगे, इस तरह से हमारी तैयारी चल रही है। महागठबंधन को लेकर के जितनी भी पार्टियां हैं सब अभी भी एकजुट दिखती तो हैं, लेकिन अभी किसी प्रकार का कोई मुद्दा तैयार नहीं है कि कौन आपका अध्यक्ष कौन बना महागठबंधन का। मुद्दा तो बिल्कुल क्लियर है। हमारे जो भी हक तलबी हो रही है पूरे देश में, गरीब लोगों की, मजदूरों की, किसानों की, बेरोजगारों की, तो ये जो हमारा मेन मुद्दा है और इसकी तैयारी को लेकर हम चल रहे हैं। हमारा गठबंधन मांग करता है कि ये सारी चीज़ें जो देश के जो वादा किया वो लागू किया जाए। अभी तक क्यों नहीं हुआ, तो इस तरह की हम मांग कर रहे हैं। गठबंधन हमारा सक्षम है। मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर के सपा और कांग्रेस दोनों 2 रास्ते पे दिखी, इसका क्या मतलब है? कैसे आप एक महागठबंधन सक्षम मानते हैं? ऐसा वो जो लोग जो महागठबंधन का विरोध कर रहे हैं, शायद आपस में कर रहे हैं या दूसरा जो भी कर रहे हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, उनको देश की चिंता नहीं है, उनको अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ की ज़्यादा चिंता है। देश को बचाना है तो महागठबंधन को बहुत शक्ति से मजबूत खड़ा होकर के लोकतंत्र को बचाना पड़ेगा। यही महागठबंधन का मकसद है। अभी तक सांसदों को लगभग आवेदन आ चुके हैं, कहाँ से? अभी इसके बारे में तो अभी नहीं हम कह पाएंगे। कुछ समय के बाद 30 नवंबर के बाद में हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे, कितने सांसद जो मांगने वाले टिकट है, कितने लोग के आवेदन आते हैं। क्या मध्य प्रदेश में भी आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है? हाँ बिल्कुल लड़ेगी। लड़ रही है या नहीं, मध्य प्रदेश में कुछ उम्मीदवार हैं, लेकिन चुनाव चिन्ह का जो एक वो बना हुआ है ना, उस वजह से थोड़ा सा इसमें हम क्लियर नहीं कह सकते कि चुनाव चिन्ह जो है किस गुट के पास जाए, अजीत गुट के पास जाए, हमारे पास आए। तो चुनाव चिन्ह को लेकर के मुख्य चुनाव आयोग भारत तय करेगा इस चीज़ को कि किसके पक्ष में चुनाव चिन्ह आता है, उसके बाद तय होगा।